ले भाई तगड़ी बहस होली है। अगस्त को ये स्टेटमेंट जारी किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों को 10 सीट दे कांग्रेस और 10 सीट के ऊपर वो लड़ेंगे जो साढ़े 9 साल से किसानों के लिए लड़ रहे हैं, उनको वो अधिकार दिया जाए। और 1 सितंबर को चौधरी साहब का बयान है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अहंकारी व्यक्ति है, वह कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, उन्होंने आश्वासन देने के बाद हमें धोखा दिया। तो वर्तमान स्थिति में क्या कर रहे हैं आप ये देखिए। दूसरी साइड भाजपा सरकार है जो अपने काम को कर रही है और उसके सामने रिप्रेजेंट कर रही है। किसानों से आ जाते हैं, आप पर भी बहुत सारे आरोप लगाए, आपकी सरकार को लेकर ये भी कहा जाता है कि 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के चेक दिए गए मुआवजे के। अब इन्होंने चलूनी जी का जिक्र कर दिया। आप कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। एमएसपी गारंटी कानून की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम तो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। कैसे यकीन करें किसान कांग्रेस पर इस बार? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो एक भाई ने सवाल किया था शिक्षा के लिए। उन्होंने ये किया था कि कांग्रेस ने शिक्षा का भट्टा बैठा दिया और बीजेपी ने नौकरियों। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता होना चाहिए, आज के दिन 15,000 स्कूल थे अपने पूरे हरियाणा के अंदर, सरकारी स्कूल। 5,000 स्कूलों को आज के दिन बंद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नंबर 2, जैसे हमारे जो जजपा के भाई नरेश द्वारका जी, इन्होंने अग्निवीर के ऊपर थोड़ी ही सहानुभूति जताई। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, ये भाई थोड़े से लेट हो गए। 4.5 साल सरकार के गठबंधन में ही नमड़ा उठाई, उसके बाद अभी इन्होंने अग्निवीरा की याद आई। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियाँ थी, चौधरी देवीलाल की जो नीतियाँ थी वो अच्छी थी। चौधरी देवीलाल अच्छे आदमी थे, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने ना तो उनकी नीतियों पर काम कराया, तो आज इनका बेड़ा गर्क हो रहा है हरियाणा पार्टी में। जमानत जितने भी सीटें वो चुनाव लड़ रहे हैं, यदि जमानत भी बचा जाए, पूरे दादरी शहर के बीच में खड़े हुए एक बात दोनों की कह रहे हैं, पिनाली और जेजेपी। बिल्कुल, यदि जमानत भी बचा पा जाए तो हम आपके सामने यही मिलेंगे, जो सारा भाईदंड देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लोग किसानों की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जमानत भी नहीं बचेगी आपकी। प्रजातंत्र है और देश आजादी से पहले राजा और महाराजा, रानी और बेगम के पेट से पैदा हुआ बच्चा बनता था। जब से इस देश और प्रदेश में प्रजातंत्र प्रणाली आई है, वोट की ताकत से राजा और महाराजा बनते हैं, जन ताकत से बनते हैं। जन ताकत चाहे तो आकाश की धूल को धरती पे पटक दे, जन ताकत चाहे तो कागज के टुकड़े को आकाश की एयर दे दे। ये तो 5 अक्टूबर को जो पूरी दुनिया के अंदर जन ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है, मैं तो जन ताकत के ऊपर ये छोड़ता हूँ। 5 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग होगी, जब यही पोंगल मार्केट में आप इकट्ठा कर लेना, अगर इंडियन नेशनल बहुजन समाज पार्टी का ये जनता मतलब है, ये प्यार है जनता का, इंडियन नेशनल टोटल बहुजन का कैंडिडेट 15,000 वोटों से जीत के हरियाणा विधानसभा में पहुंचेगा। एक बात और है संसद में, ताऊ देवीलाल की बातें तो करते, लेकिन उनकी नीतियों को देवीलाल के पश्चिमों पे चल रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, और 11 अक्टूबर को चौधरी अभय सिंह चौटाला चंडीगढ़ के अंदर वोट होगी। आप लोग भी आना, तो सुनने वाले हैं भाई, उसे भी पहुंचने का काम करना। ताऊ देवीलाल के नाम पर खड़ाऊ भी लेकर आते हैं, आप फोटो भी लगाते हैं बड़ा सा, लेकिन नीतियों को पीछे छोड़ दिया आपने। कांग्रेस के नेता भी करे, इनेलो वाले भी करे। देखिए प्रोक्षी जी, सुनिए भैया रे, देखिए जी, हमें बलवंत जी ने कहा, जहां तक कहा भाई जमानत नहीं बचेगी। देखो, जनता अदालत के भी, जनता की अदालत का फैसला होगा, ये लोकतंत्र का सच्चा पर्व है, इसके अंदर जनता फैसला कर देगी, उसको स्वीकार है। बलवंत जी से मैं पूछना चाहूंगा, 1977 के अंदर इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, इंदिरा गांधी ने भी चुनाव हारना पड़ा। हारने के लिए चौधरी बंशीलाल हमारे इलाके के बड़े नेता थे, स्वर्ग में आज, उन्होंने तोशाम छोड़ के भिवानी जाना पड़ा। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल भी असेंबली के चुनाव। ये लोकतंत्र के अंदर हार जीत बनी रहती है। हम आशावादी लोग हैं, अपनी कोई की भूल को सुधार के आगे बढ़ेंगे, ये जनता फिर हमें जन समर्थन देगी और जन सरकार बनाने का काम।
माहौल कांग्रेस के पक्ष में है कि हरियाणा के अंदर? कांग्रेस कह रही है कि लोग दुखी हो चुके हैं, अब तो कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। बीजेपी कह रही है कि हम तो काम करने वाले हैं, जिसकी हैट्रिक लगाएंगे। ऐसे है जी, जनता जो है ना जुमलों से परेशान है। जितनी भी चीजें हैं ना जनता मुद्दों पे चाहती है, और ये जितनी भी पार्टियां हैं ना ये चुनाव को मुद्दों से बचवाना चाहते हैं। जनता के मुद्दे आज भी वही खड़े हैं जो 70 साल पहले थे ना, आजादी के बाद भी जितनी चीजें थी मुद्दे वही खड़े हुए हैं। शिक्षा का मुद्दा वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, चिकित्सा का मुद्दा वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। पीने का पानी, स्वच्छ पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है। जनता के जितने भी मुद्दे हैं ना आज भी वही खड़े हैं, उनकी इनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा है। जनता के मुद्दों के मुद्दे वही खड़े हैं, और हम उन मुद्दों के लिए हमने 5 गारंटियां दे रखी हैं आम आदमी पार्टी ने, जिसमें बिजली की गारंटी है। आपके सामने सबने दी अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट फ्री, 2100 रुपए, 2000 रुपए महिलाओं को, सब दे रहे हैं गारंटी। इनमें और हमारे में फर्क ये है सर, हम जो गारंटी देते हैं वो पूरी करते हैं। दिल्ली में पूरी करके दे रखी एग्जाम्पल है, पंजाब में पूरी करके दे रखी एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड है, जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली में एक दिल्ली वाले का जवाब। मेरा बीजेपी सरकार से एक सवाल है। अब इस दादरी शहर का इस बीजेपी सरकार ने 10 साल होने इतना बुरा हाल कर दिया है। आगे हम सब पार्षद भाई हैं, हम मान भी रहे हैं, उन्होंने मतलब कबूल भी कर है, हम सब पार्षद भाई हैं। हमने मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ, खट्टर साहब, उनसे ये कहा था कि यहाँ एक शिविर के लिए एक मशीन दे दो, जो बड़ी हमारी जो मशीन होती है वो नहीं लाई। ये तो छोटा शहर है, इसके लिए तो इतनी बड़ी मशीन की जरूरत नहीं, 3 करोड़ लगेंगे। आज उसी मशीन का बिल 5 करोड़ का बिल बना के पब्लिक हेल्थ ने भेज रखा है। या 3 करोड़ की अगर मशीन दे देते तो हमारे घर की मशीन हो जाती, और यार शहर की व्यवस्था सुधर जाती। और एक कल भी यहाँ जनता ने दादरी शहर में लोहारू चौक के ऊपर जाम लगाया था, उस जनता का समाधान करने की बात दूर है, उनको पीट पीट के थाने में ढोका जा रहा है। मैं भूपेंद्र फोगाट समस्तपुर से। मेरा सवाल बीजेपी, जेजेपी और इनेलो तीनों से है। ये कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी, सरपंच, नंबरदार, सबको इन्होंने लटमारे। गांव में पीने का पानी नहीं, समस्तपुर गांव है हर महीने 10 लाख रुपए का पानी खरीद के पीता है। हमारे गांव में जिला का स्टेडियम बन रहा है, 2018 में अनिल विज ने उद्घाटन किया था, आज तक मिट्टी भरत का कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब किसान अपना हक मांग रहे थे तो ये कह रहे थे नकली किसान है। आज जब ये चुनाव में आते हैं तो सब किसान कहते हैं, तो ये बताओ हमने कहा भाई किसान क्यों कहो हो। मैं आम आदमी पार्टी पानी मांगा को समर्थन कराया, हमसे आम आदमी पार्टी से पूछ रहा समझ पानी मांगा, पानी पंजाब में नाचे से हमारा अच्छा का पानी नाच लाग रहा है, समझ कितनी पीने आए। दूसरी बात, पानी ले आने की कोशिश हमने करी थी, देवीलाल की पार्टी में भाई हमारी 2 पार्टी होगी थे तो थोड़ा फर्क पड़ गया। बीजेपी में एक पार्टी हो तो हम पानी ले आके छोटा पंजाब का तो डाला कैसे नेता है, उन्होंने तो गड्ढा भी गब्बर चलेगा तो जैसी भी लेकर मन मुद्दा हो गया कुछ। अब छोटा भी अच्छे आदमी है, दोनों भाई से, दोनों सरकार ले आऊंगा। 1 मिनट ताला हमारे पास है, चाबी हमारे पास है, छल्ले की जरूरत पड़ेगी हमको तो पैसे, क्या बात है, छल्ले की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर पीछे 10 साल की हम बात करें, दादरी शहर के अंदर तो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, न रोड है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दादरी शहर दे रहा है, लेकिन रोडों की सुविधा आप देख लीजिए, मेडिकल की सुविधा देख लीजिए, शिक्षा की सुविधा देख लीजिए। और मेरा भाई ये कह रहा है किसानों के ऊपर लठ मारे, किसानों के ऊपर लठ मारे बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने। हमारी तो सरकार नहीं थी, इनेलो तो पिछले 20 साल से विपक्ष में बैठा हुआ है। अगर किसी एक आदमी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने निभाई है। ये तो वॉकआउट जिस कैंडिडेट के लिए उन्होंने 6 चुनाव लड़े पीछे, और 6 अलग अलग पार्टियों से लड़े। जब उन्होंने वो बीजेपी के लिए जिसने 6 मंत्री भी रहा पीछे, उसने आज तक दादरी का विकास कार्य नहीं किया। आगे चुनाव लड़के कैसे गारंटी देंगे कि वो विकास कार्य करेगा? उसे खुद भी गारंटी नहीं है, कहाँ जाएगा? ये जवाब है कि अलग अलग पार्टियों को चुनाव दे रहे सुन लीजिए जवाब सुनिए प्रवक्ता।
सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है और इसमें संगठन से टिकट आती है, आपकी भुगतान से नहीं आती, कोई भाई भतीजा बात से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने विधायक के जो प्रत्याशी हैं श्री सुनील सांगवान जी, उनके जो पिताजी हैं सतपाल सांगवान जी, चाहे आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद शहर में घूम लेना, उनके टाइम में जितना विकास हुआ वो कभी नहीं हुआ जो आज के दिन में। पार्टी कोई भी हो, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छी बात, अच्छा सवाल है कि उन्होंने विकास किया किस सरकारी पार्टी में किया और अच्छे प्रत्याशी इसमें चलिए वो आपके प्रत्याशी तो आपको अच्छे लगेंगे और जनता कैसे लगेगी, जनता को कुछ खिलाने वाला बहुत। देखिए पिछला जो हमारा निर्दलीय विधायक था, देखिए इस तरह से नहीं, कोई बात नहीं, बता रहे ऐसा है। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आ रही क्योंकि किल की गैंग हर जगह जाके ऐसी तमाशा कर, इनका यही काम है। पिछला विधायक सरकार के साथ था, दमबाजी नहीं थी उसमें, दमबाजी ना होने के कारण दादरी में काम नहीं कर पाया, मानते इस बात को। सतपाल सांगवान जी ने अपने टाइम पे आजकल चुनाव लड़ा, जनता के सुविधाओं को देखते हुए सरकार के साथ गए। वर्तमान में उनका जो लड़का है सुनील सांगवान, वो एसपी रैंक से रिटायर्ड है। उस आदमी को हर चीज का ये पता है कि कहां पे किस प्रकार से काम होगा, कैसे अधिकारियों को साथ लिया जाए। पिछले 10 साल के अंदर अधिकारियों को कैसे साथ लेना है और किन के साथ किस हिसाब से बात करना है, वो आइडिया ही नहीं था किसी को, समझ चाहिए। और सुनिए जो हमारे आज के दिन में यहाँ कांग्रेस के जो समर्थक आए हुए हैं, उन्होंने भी सतपाल सांगवान के टाइम पे, भाई साहब एक मिनट यही सवाल सुनो, यही सवाल आपसे कौन सा एक सवाल को आप पूछा। सब एसपी तो यूपीसी के करते हैं, दादरी के एसपी खुदा जी वो है यूएसपी, वो एसपी डायरेक्ट नहीं लगे थे, अप्रोच से लगे थे। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता जी से सवाल है, यूज की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी में पीएलएफएस के डाटा देख लो, आपके जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया। सीएमआई के डाटा चेक कर लो आप। और हमारे जैसे आज भी जो आवाज उठाई ना, एडवोकेट वीरेंद्र रेड्डी हूँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, हमने आवाज उठाई तो आपकी सरकार ने क्या दिए है, हमें झूठे मुकदमे दिए। और बेरोजगारी के अलावा जिस व्यक्ति ने यहाँ जायज डिमांड की, अगर कर्मचारियों ने क्यों के लठ मारे, आंगनबाड़ी की हमारी माता बहनों ने उनके लठ मारे, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई उनके लठ मारे, किसानों ने अपने जायज गोली मारी, उनके लठ के साथ उनको गोलियां मारी, वो सारी चीजें याद है हमें। और आने वाली 5 तारीख को इसका रिजल्ट देंगे। अगर बीजेपी ने 10 साल में इतना विकास करवाया है तो आपको बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दी, क्यों उधार ये आज कह रहे थे सतपाल सांगवान सरकार का श्रेय की था, 2 महीने तक कहा गया था, इन्हें जवाब लो। दूसरी बात, ये बिल्कुल झूठ का परिंदा है। आप बाजार से गुजरिए मोटरसाइकिल लेके कहीं तक, अगर कहीं रोड ठीक हो, जल भराव की समस्या, ऐसा हालात है, बीमार आदमी को तो आदमी ऊपर उठा के लाते हैं गलियों से, आज भी भरा है वहाँ। एक मिनट का साफ पीने का पानी, इन सभी बातों कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर अच्छा काम कर रहा था, गंभीर सांगवान, सतपाल सांगवान, आने वाले वक्त में कौन कराएंगे? किसी के काम नहीं करवाए, काम करते थे, जनता देख लो ना आपके सामने, हाहाकार हो रहा है, करवाए तो नहीं, हाहाकार हो रहा है, बुरा हाल है यहाँ पर। पूछो किसी ने नहीं करवाया काम, कुछ नहीं चाहिए। आपकी प्राथमिकता क्या है? देखो ये प्रत्याशी है, ये चुनाव के मैदान में चौहान जी आपके सामने 3 वो बड़े काम कौन से यहाँ पर सबसे पहले कराए जाने चाहिए? सबसे पहले ये है कि दुकानदार भाई गवर्नमेंट से इतने तंग है, आम आदमी परेशान। सबसे पहले जो 108 प्रकार के टैक्स थोपने का काम किया इस गवर्नमेंट ने, खाने पीने की 18% तो एजुकेशन पे टैक्स है,
108 प्रकार के टैक्स माफ करने का काम करेंगे। जो 54 प्रकार के टैक्स हमने माफ किए थे, पहला काम होगा। दूसरा काम ये होगा, हर घर से एक एक बेरोजगार जो है उसको अच्छा पद देने का काम करेंगे। और दादरी के अंदर पीने का पानी, सीवरेज और तो चौधरी हमें सिंह चौटाला ने कल कहा आम आदमी पीड़ित है बिजली से, ये खंभों पे टांग रखे 24 घंटे आ रही है बिजली, बीजेपी के दावे कर रहे हैं। सुन तो लो मेरी, आप है 5,000 बिल है, 15,000 है, 25,000 है, 50,000 है। 24 घंटे के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बुला के खंभों के ऊपर एक खोखे उखाड़ के दादरी की जोर में फेंकने का काम बिल बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये मतलब वही काम है 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी आते थे, उसे करना चाहिए, पेंशन देने का काम करूंगा। और उस वक्त चौधरी बंसीलाल कहते थे मैं तो एजुकेटेड हूँ, एडवोकेट हूँ, कानून नहीं है। चौधरी देवीलाल ने कहा था आवाम से ताकत देने का, कि मुझे ताकत दो, उनको ताकत दी। चौधरी देवीलाल ने पहली कैबिनेट के अंदर बुढ़ापा पेंशन लागू, देवीलाल ने इसी प्रकार से चौधरी हरि सिंह चौटाला जो कहते हैं वो करते हैं। 11 अक्टूबर को आप आना, आप लोग भी सब आना चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री की ओट होगी और उसके बाद ये काम होंगे। का मतलब है मेरा कौन है एक बात यहाँ पर आई, एक और सुन लीजिए कि अगर विकास करवाना है तो बीजेपी को लाइए, छोटेबाज करवाना है तो कांग्रेस को लाइए। एक मिनट बात सुनिए सारे भाई, एक बार प्रार्थना सारे भैया। ये जो बीजेपी सरकार कह रही है छोटेबाज करवाना है, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले तो कभी जात पात की राजनीति नहीं थी। और एक भाई ने एक सवाल उठाया था वहाँ सरकार किसी का नाम लिया था, मौके आप एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आप उनकी नारे जो ने दिया उस नारे की कैसे ही अपमान किया। आपने मणिपुर वाला कांड देखा, आप सबने हाथरस वाला कांड देखा, और हरियाणा के अंदर इनकी सरकार का मंत्री ने हमारी एक सम्मानित महिला खिलाड़ी के ऊपर जो अत्याचार करे आपने वो देखा। हमने मीतपुर कांड भी देखा, बात बताइए, दादरी शहर के सारे भाई बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में जो काम हुए वो मैं इसके काम आपने बता सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी के समय में पूरे बने सारे दोनों, कांग्रेस पार्टी के समय में वो किसी ITI बनी, सब पूरी जलघर बने और काफी जलघर बने और काफी काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगुवाई हुए। और अब जो उन्होंने जो मतलब अपने घोषणा पत्र में वो बात से बता रखी है, आपका पेंशन 6,000, बिजली 300 फ्री कर्मचारियों के लिए। बात ये भी कह रहे हैं, कार्रवाई भी सुन रहे हैं कि हिमाचल में यही बात आपने की थी, वहाँ का क्या हाल है इसके बारे में आप बताइए, कैसे करेंगे। तो मैं एक बात बताऊँ, कई भाइयों ने जैसे किसान बैठे टिप्पणी करी, ये सारे भाई सुनो एक बार, ये सारे भाई बैठे हैं, किसान आंदोलन हुआ बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग मान रहे थे सारे किसान, 750 किसान शहीद हुए। बीजेपी पार्टी के जो आदमी थे वो पुलिस की वर्दी पहन के RSS के आदमियों ने वहां किसानों को लाठी चलाई, 750 किसान शहीद हो गए। उसके बाद कमेटी बना दी गई कृषि मंत्री की उस अध्यक्षता के अंदर, आज तक ना तो उस कमेटी की कोई मीटिंग हुई है ना कोई बात हुई है। और सारे किसान भाई आज जैसे चुनाव आ गया, इस चुनाव में भाई मैं तो इन सारे भाइयों से ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूँ भाई, 75 पार गया करते भाई MP में बोलिया करते कि 8 तारीख में जिस दिन ढोल की पोल खुलेगी ना तो उस दिन सारे भाई देख लियो चौधरी भूपेंद्र सिंह सरकार बनेगी और पूरी 36 फरवरी के कुमारी शैलजा का क्या रहेगा सरकार में, वो कह रहे हैं कि वो नहीं बन सकती मुख्यमंत्री। देखो मेरी बात में हमारी कांग्रेस पार्टी की जो भी भाई है, कांग्रेस पार्टी जिसको बनाएगी वो बनेंगे, लेकिन जो लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है, सब वर्ग की लड़ाई लड़ी है, तो हम तो वही यही चाहते हैं कि हुड्डा साहब वोट ले। जी भाई, अभी इन्होंने बात की कि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति की राजनीति करती है। जब हरियाणा जात पात के अंदर चल रहा था तो एक नेता थे राजकुमार सैनी, उन्होंने हर कास्ट को गाली दी,
और वो 23 फरवरी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे? जात पात की राजनीति कौन कर रहा है? दूसरी बात, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, एक तो बोलो, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके से सरकार आपकी थी, सांसद भी नहीं का पार्टी सांसद आपके तो शायद बिल्कुल, उसके बाद उनको जीरो कर दिया गया, उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई जीरो भी। अगर उनको किसी तरीके से पंप दिया जाता तो आज यशपाल मलिक, अपना ये राजकुमार सैनी, रोशन लाल आर्य, ये सारे के सारे जुड़े हो चुके हैं। हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता है तो जात पात की राजनीति को आज नहीं तो कल समझ जाएगी। दूसरी चीज, बहन विनेश फोगाट जी की बात कर रहे थे। बहन विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन के कारण अपने फाइनल गेम को नहीं खेल पाए, पूरा का पूरा देश दुखी था उनके मेडल से। भारतीय जनता पार्टी ने रजत पदक के बराबर 4 करोड़ का सम्मान उनको नहीं दिया, तो बताओ बीजेपी हमारा नया संगठन है, पुराना हो 5-7 साल पुराना हो। हम अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपना विजन रख करके, हमारा युवा नेतृत्व है और जनता हमारी नीति और कार्यक्रम को स्वीकार करेगी। और निश्चित रूप से ये जो हमारे एक उधर से कार्यकर्ता कह रहे थे, चाबी से ही इस बार ताला खुलेगा और इस बार हम हमारे पीछे चलेंगे ये लोग, हम सरकार बनाने का काम करें। सारे के सारे कह रहे हैं, सबके पास हमारे सरकार नहीं बनेगी। ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज और है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम बना रहे सरकार, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बना रहे सरकार, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बिना हमारे नहीं बनेगी, इनेलो वाले भी ऐसे कह रहे हैं, जेजेपी वाले भी ऐसे कह रहे हैं, यानी आप साथ में चलना चाह रहे हैं किसी। एक चीज तो मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले, भाई साहब ने एक बहुत ही घटिया शब्द यूज किया था, किल्टी गैंग। ठीक है भाई साहब, एक तो बता दूं, यहाँ पे युवा है, यहाँ पे किसान है, यहाँ पे व्यापारी है, किल्टी गैंग नहीं है। अपने भाषा को सुधार, ये निश्चित ही मैं बता देता हूँ आपको, इसका सबूत ये है कि कांग्रेस जो है वो हमारे साथ गठबंधन करने के लिए लालायित थी। क्यों लालायित थी? इसलिए लालायित थी कि हमारी पोजीशन अच्छी होगी तभी गठबंधन करने के लिए लालायित थी, लेकिन हम नहीं माने। हमारी पोजीशन कैसा वो मान रहे थे, ये बड़ी बात, वो मान रहे थे हमारी स्थिति से काफी बेहतर है, इसलिए 90 सभी लोग कह रहे थे कि आपको 90 कैंडिडेट निकलेंगे। 12 तारीख को 90 के 90 कैंडिडेट उतार दिए और आप चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी रिजल्ट बता देगा भाई साहब। ठीक है, नेशनल पार्टी 10 साल के अंदर नेशनल पार्टी बने हैं, 2 स्टेट्स के अंदर सरकार है फुल प्लेट, वहां जो काम कर रहे हैं वो नजीर बन रहे हैं पूरे देश के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरकारें चल रही है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं इस पार्टी को खत्म करने के लिए। कौन? भाजपा साजिशें रच रच के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्टी को खत्म किया जाए, इस पार्टी के कैडर को खत्म किया जाए, किसी भी तरह से इनको रोका जाए। सबसे खतरा ज्यादा महसूस कर रहे हैं। कुछ और लोग तो नहीं बोले भाई साहब, कोई टाइम करा, 2 मिनट लगेगा खत्म। जैसे हमारे साथियों ने बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी ये थी समझौता करने के लिए, मैं हमारे साथी को बताना चाहता हूं कि हमारा जो नेशनल लेवल पे हमारा समझौता था और आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी थी। आप सब जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहा और आज जो है कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में वर्चस्व है। दूसरा चाहे बीजेपी और चाहे अन्य पार्टी का कोई वो नहीं। देखिए, चौधरी बंसीलाल के बाद इस क्षेत्र के साथ सबने शोषण किया है। पिछले 5 साल राजनीति रहे हैं, जो आप बता रहे हैं नरेंद्र द्वारका जी के वो रहे हैं, और उसके बाद रहे हैं 5 साल निर्दलीय विधायक रहे हैं। दादरी 10 साल से बिल्कुल विधवा बना। और कोई क्यों बोलना चाहता? हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने ये कहा कि मजदूरी योजना विदेशी तर्ज पे लेके आए हैं, तो विदेशी तर्ज पे बीजेपी को ना तो मेडिकल सुविधा पसंद आई, ना तकनीकी खेती पसंद आई, ना ट्रांसपोर्ट सुविधा पसंद आई, उनको खाली लोगों का रोजगार छीनने की योजना पसंद आई। भाई देश विदेश की तो बात है नहीं, सारे नेता खड़े हैं, ये बीजेपी का भाई लाडला बेटा मेरा। आप अपनी अंतरात्मा को आदर की बता, दल बदलुओं को आप कितना पसंद करते हो?
नारियर कांग्रेस जोड़ो नारियर मोहब्बत की दुकान खोल देगा। भाई साहब ये भाई साहब बोल रहे टीचर भर्ती नहीं करी भाई आड़ा जितने बच्चे ये जितने भाई बैठे हैं ना इनके लोग बता दो प्राइवेट स्कूलों में सरकारी। सर मैं अच्छी बात बोल रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि विधायक कौन बनेगा, लेकिन जिस भी विधायक के 50,000 वोट आएंगे उसके 50 ठेकेदार होंगे, उन्हीं के काम होंगे, किसी का काम नहीं होगा। ऐसा भाई साहब आपने हरीश से बात की है, 1 मिनट को यार नहीं बोलिए आपने महंगाई तक की बात नहीं, क्योंकि जिस तरह इतनी महंगाई हो गई है आम जनता कर रहा है। सारे भाई बैठे हैं, सारा इकट्ठा पाऊंगा, ठीक है जूतों तो जाते रहेंगे। क्या कार्य करने का तरीका किसी भी मतलब किसी भी वर्ग के लिए परेशानी और इसका परिणाम देख लेंगे। 35 का 90 होगा पेट्रोल, 35 का 90 होगा पेट्रोल। जनता पार्टी है, हमारे लोग